इफ यू वांट टू मेक अ पार्टनरशिप, आपको पार्टनरशिप बनाना ही है, देन हाउ टू फॉर्म अ पार्टनरशिप? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उस रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि भाई दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। अगर आपको पार्टनरशिप बनाना है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दो पर्सन होने चाहिए या फिर दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टैम्प पेपर खरीदना है 5,000 रुपए का, 5,000 रुपीज का एक स्टैम्प पेपर खरीदना है। ठीक है। स्टैम्प पेपर क्यों खरीदना है? बिकॉज आप दो या दो पर्सन मिलके जो एग्रीमेंट बनाएंगे, कुछ कुछ म्यूचुअल डिसीजन लेंगे, दैट कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, बिजनेस का नाम क्या रखना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखना है, लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रखना है। दिस एग्रीमेंट इज प्रिंटेड ऑन दैट स्टैम्प पेपर। वही स्टैम्प पेपर में ये सारे एग्रीमेंट को हमें प्रिंट करना होता है। ये एग्रीमेंट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। इसी को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एक बार मैं ये पार्टनरशिप डीड को प्रिंट करा दूंगा 5,000 के स्टैम्प पेपर के बाद में, तो हमारे पास ऑप्शन होता है वो स्टैम्प पेपर को या फिर मैं रजिस्टर कराऊं या फिर मैं रजिस्टर ना कराऊं। अगर मैं रजिस्टर कराऊंगा देन आई हैव एन ऑप्शन कि मैं कौन से एक्ट में रजिस्टर कराना चाहता हूं। मैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर कराना चाहता हूं या मैं एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर कराना चाहता हूं। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है दैट वो पार्टनरशिप डीड मैं रजिस्टर कराना चाहता भी हूं या नहीं चाहता हूं। एक बार मैं रजिस्टर करा देता हूं या मैं रजिस्टर नहीं भी कराता हूं तो भी मेरा पार्टनरशिप रेडी हो जाएगा, मेरा पार्टनरशिप बन जाएगा और मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। तो क्या क्या मैंने बोला प्रोसेस, उस प्रोसेस को नोट कर लेंगे। सबसे पहला काम है देयर शुड बी टू पर्सन मिनिमम और मोर। ठीक है। दो पर्सन या उससे ज्यादा होने चाहिए। मिल के इन लोग क्या खरीदेंगे खरीदेंगे 5,000 रुपीज का स्टैम्प पेपर खरीदेंगे। इस स्टैम्प पेपर का क्या करना है? सर ये स्टैम्प पेपर इसलिए चाहिए बिकॉज टू प्रिंट टू प्रिंट दी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को प्रिंट कराने के लिए हमें ये स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। एक बार हम ये पार्टनरशिप डीड में प्रिंट करा लिए स्टैम्प पेपर में, देन वी हैव टू ऑप्शंस। दो कौन से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? या फिर मैं वो पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करा लूं या मैं पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर ना कराऊं। ऑप्शन नंबर वन, टू गेट इट रजिस्टर्ड या नॉट टू रजिस्टर। ठीक है सर। अगर मैं उसे रजिस्टर कराना चाहता हूं उस पार्टनरशिप डीड को, तो मैं आगे फर्दर और प्रोसीड करूंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं उसे कौन से एक्ट में रजिस्टर कराना चाहता हूं। तो आई हैव टू एक्ट्स। एक तो एक्ट है हमारे पास दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सेकेंड इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। दोनों में से मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने के लिए। अगर मैं उसे रजिस्टर नहीं कराता हूं तो बात खत्म हो जाती है कि भाई रजिस्टर मैंने नहीं कराया। मेरे पास ऑप्शन होता है, आई हैव एन ऑप्शन कि मैं उसे रजिस्टर कराऊं
या नहीं कराऊं, ठीक है। अगर मैं उसे रजिस्टर करा दिया तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करा सकता हूं, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जिसे प्यार से हम एलएलपी एक्ट 2008 बोलते हैं, उसमें भी रजिस्टर करा सकता हूं। ये जो एलएलपी है, ये कौन डील करता है? सर ये एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। याद करो जब मैंने शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, कंपनी अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था, मैंने बोला था कंपनीज पे नजर कौन रखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। वैसे ही अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो आप पे भी नजर रखने वाला एक सुपरवाइजर होगा, एंड दैट सुपरवाइजर विल बी कॉल्ड एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक सर। अब मुद्दे ये उठते हैं, क्वेश्चन ये उठता है, क्या पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है? देन द आंसर इज नो। रिटर्न पार्टनरशिप डीड हो जरूरी नहीं है, ओरल पार्टनरशिप डीड भी चलेगा। द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज मैंडेटरी? देन द आंसर इज ऑल्सो नो। रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी नहीं है। आपको अगर कराना है रजिस्ट्रेशन तो ठीक, अगर नहीं कराना है तो भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी होता है? बिकॉज इट बिकम्स एनफोर्सेबल बाय लॉ। आपके पास एक बेस होता है कि अगर कोई पार्टनर धोखा दे दे तो उस पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे हम उस पे केस कर सके। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई रजिस्टर करा लो फॉर सेफ साइड। ओके सर। तो यहां पे हमारे पास दो फर्दर क्वेश्चन रेज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी टू बी इन रिटर्न फॉर्म? क्या मैंडेटरी है पार्टनरशिप डीड को रिटर्न फॉर्म में होने के लिए? देन द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। पार्टनरशिप डीड कैन ऑल्सो बी ओरल, बट इफ you want to get your partnership registered, then written form of partnership deed is mandatory। भाई पहली बात तो यह है कि पार्टनरशिप डीड का लिखा होना जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना है तो फिर रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि शुड अ पार्टनरशिप गेट रजिस्टर्ड? क्या पार्टनरशिप को रजिस्टर होना जरूरी है? तो आंसर लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मैंडेटरी। registration is not mandatory, but if you want a legal existence of your partnership, then it should get itself registered। अगर आपको लीगल एग्जिस्टेंस चाहिए अपने पार्टनरशिप का
तो सजेशन यही होगा कि भाई जाके आप रजिस्ट्रेशन करा लें, आइदर अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 और अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई?